सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं। ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों को सशक्त प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं त्याग, बलिदान, निस्वार्थ सेवा और सबूरी की। हम सभी भक्त जानते हैं, बाबा को मानते हैं और सभी भक्त जानते हैं कि बाबा सुनते हैं, बाबा हमारे साथ रहते हैं। पर किनके साथ बाबा रहते हैं साथ? बाबा का स्वरूप तो हर घर में विराजमान है। क्या बाबा उसमें वास करते हैं? बताएं मुझे। बाबा वहाँ वास करते हैं। बाबा का स्वरूप तो आप सभी के घर में आप विराजमान है, पर बाबा वहाँ विराजमान होते हैं जहाँ दया, भक्ति, श्रद्धा, बलिदान, त्याग की भावना उत्पन्न हो, वहाँ बाबा विराजमान होते हैं। मुझे बोलना तो नहीं आता, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, जितना भी बोल पाती हूँ आप लोगों के समक्ष हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और साईं के जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने बाबा को जाना है, वो मैं आप लोगों को अग्रसर करती हूँ कि बाबा के रास्ते पे चले। पर बाबा का रास्ता क्या है? एक दूसरे के पीठ में छुरी भोंकना, एक दूसरे की निंदा करना, आपके पास पैसे हैं तो किसी को आप खाना नहीं खिलाओ, वहाँ पर बाबा वास करते हैं। किसी को रुला देना एक साईं भक्त को शोभा देता है। किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना। मम्मा मेरी कहती थी कि पूजा, एक सच ऐसा कभी मत बोलो जो सामने वाला रो दे और उसके दिल से बद्दुआ निकले। एक झूठ ऐसा बोल दो जो सामने वाला हंस दे, जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। वो 1000 सच के बराबर होता है। सच्चे साईं डिवोटी या सच्चे इंसान में साईं या भगवान बसता है। वो इंसान ऐसे होते हैं जो दया रखते हैं, जो दूसरों के बारे में कभी कड़वा नहीं बोलते, कभी कटु जो वाक्य है नहीं बोलते। श्री साईं सच्चरित्र में एक जगह वर्णन है कि जब एक जो ताई थी, जब बाबा का पेट मल रही थी और किसी ने बोला था क्या बाबा की आंतड़ियाँ तोड़ दोगी, तो बाबा ने रुद्र अवतार लिया और गुस्से में खड़े और अपना सटका पेट में लगाया और दीवार में गाड़ के अपना पेट को अंदर कर रहे थे सटका। जानते हो क्यों? आप सभी भक्त जानते हो कि बाबा को निंदा नहीं पसंद थी कि उनके बच्चों की निंदा कोई करे। तो बाबा ने वहाँ पर अपनी आंखें लाल कर ली और बहुत गुस्सा किए। तो क्या बाबा आपके घरों में विराजमान है? बाबा वहीं विराजमान है जहाँ सच्चाई है। आप किसी का दिल दुखा देते हो, किसी की आंखों में आंसू ला देते हो, किसी की पीठ में छुरा भोंक देते हो, किसी की निंदा करते हो, वहाँ बाबा विराजमान होंगे? कभी नहीं। बाबा का स्वरूप होगा पर बाबा विराजमान वहाँ नहीं होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण हूँ। आप लोग कहते हो कि पूजा बाबा की बेटी है, पूजा की बाबा सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत बदला है। मैं बहुत गुस्से वाली थी, पर बाबा के जब श्री चरणों में गए मैंने सहना सीख लिया, चुपचाप रहना सीख लिया। गुस्सा तो आज भी आता है, पर मैं बाबा की तरफ देखती हूँ। जो लोग मेरी निंदा करते तो मैं बाबा की तरफ देखती हूँ। मुझे जब सुनने में आता है मुझे मेरी कोई बुराई कर रहा है, मैं सामने से कभी कभी कमेंट्स देखती हूँ, मैं देखती हूँ तो मैं बाबा की तरफ देखती हूँ। मैं तो आपकी तरफ देख रही हूँ बाबा। आप मेरी पीठ में कौन छुरा भोंक रहा है, मेरी कौन निंदा कर रहा है, आप जानो। आप तो ब्रह्मांड नायक को स्कैन कर लेते हो। हमारी क्या विसात है, हमारी क्या मजाल है बाबा।
मैं बाबा की तरफ देखती हूँ और चुप हो जाती हूँ। मुझे कोई भी गाली दे के चला जाए या कोई भी बुरे अपशब्द बोल दे, मैं चुपचाप कुछ नहीं बोलती, सहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ और अपनी जो शिकायत है मैं आँखों द्वारा, नज़रों द्वारा अपने बाबा से सिर्फ देखती हूँ, आप जानो। जब ब्रह्मांड नायक बैठा है तो हम क्यों आपसे लड़े, क्यों आपको जवाब दे। सहना, जो सहन शक्ति है हमारे अंदर उतनी होनी चाहिए कि मेरा बाबा, जब हम रो देते हैं, जब हमको कोई कुछ कहता है या मतलब आपको कोई कुछ कहता है और आपकी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं ना, तो वो घंटी जो ना बाबा के दिल में बस जाती है कि मेरा बच्चा रो दिया है। तो मैं सारे साईं भक्तों से, सारे अच्छे लोगों से यही विनती करूँगी, अगर आप अच्छे हो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो। बाबा को पाना है तो ये सारी चीज़ें त्यागनी होगी। अपना पेट काट के, अपना पेट मार के, अपना मन मार के अगर हम किसी को खुशी देते हैं, वहाँ आती है त्याग भावना। वहाँ बाबा के दिल में घंटी बज जाती है कि उस बच्चे के पास कम था, उस कम में भी उसने दूसरे का अच्छा सोचा, उसके लिए किया। वहाँ बाबा आपका साथ देते हैं, वहाँ आपके घर में विराजमान होते हैं। साईं पूजा, जब आप लोग कुछ लोग जो है वो गर्मी में सोए हुए होते ना एसी कूलर में, तब बाबा मुझसे सेवा लेते हैं और मैं निकलती हूँ कड़कड़ाती हुई धूप में लोगों को पानी बांटने और खाना बांटने। जब आप लोग कंबल ब्लैंकेट्स में सोए होते हो, तब मैं रात में 11:30-12 बजे निकलती हूँ, 10:30-11-12 बज जाता है मुझे। मैं लोगों को ब्लैंकेट्स उड़ाती हूँ, लोगों को खाना खिलाने जाती हूँ। त्याग भावना कि हमारे पास तो सब कुछ है, जो जिनको ज़रूरत है, जो रोड किनारे हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो कुछ मदद कर दे। यहाँ आती है त्याग भावना, देने की भावना। वहाँ बाबा विराजमान होते हैं। जहाँ कलेश होगा, जहाँ एक दूसरे की बुराई, बाबा को साईं सचरित में लिखा हुआ है। बाबा को तो पहले से पता चल जाता था कि कहाँ किसने उनकी बुराई की, कहाँ उनके बारे में बात हुई। वो तो अपनी द्वारका माई की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने देते थे। बाबा ने कहा है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ाऊंगा। पर उसके लिए आएंगे बाबा जो सच्चे मन से बाबा को याद करेगा, जो मानव सेवा करेगा, जो जीव जंतु की सेवा करेगा, बाबा उसके लिए दौड़े दौड़े आएंगे। आप किसी के बारे में बुराई कर रहे होगे, आप पेट भर के खाना खा रहे होगे और अगला इंसान भूखा होगा, आप वो सोचोगे बाबा आप बुलाओगे तो बाबा आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके मन में कुछ और है, बाबा नहीं। बाबा सच्चे हृदय में वास करते। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी कार्य में जुटे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, स्मरण बाबा का होना चाहिए। अगर आप कुछ भी बुराई का काम करोगे ना, तो वो डर होना चाहिए कि अरे बाबा की नजरें मेरे पर पड़ेंगी। बाबा भी छोड़ेंगे नहीं। आप कितने भी स्वरूप ले आओ, बड़े से बड़ा स्वरूप ले आओ, पर बाबा उसमें विराजमान नहीं है तो फिर कैसे चलेगा, बताओ मुझे। तो मैं सारे साईं भक्तों से यही कहना चाहूंगी, मन में राम बगल में छुरी, ये साईं भक्ति नहीं है। मैंने बाबा को बस इतना माना है, इतना जाना है कि बाबा आपसे प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हो कि बाबा है आपके साथ। मेरे साथ तो हमेशा रहते हैं, खड़े रहते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, पर मैं हर वक्त बाबा में रहती हूँ, बाबा पे छोड़ देती हूँ। हमारा इतना बड़ा चैनल, बाबा का इतना बड़ा परिवार बना, बाबा ने मेरा टेस्ट लिया, मैंने टेस्ट दिया, ठीक है। आप जिस रास्ते पे ले चलोगे, अब मेरा बुरा कभी नहीं करोगे, इतना तो पता है बाबा। मेरा 2 रोटी का सहारा आप ही हो, अब मेरे मुंह से निवाला नहीं छीनोगे, भूखा नहीं रखोगे। बाबा आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पूजा बोलना नहीं जानती,
जो बोल रही हूँ मेरे अनुभव, मेरा प्यार, मेरा दुलार मेरे बाबा के प्रति, और जो आप लोगों को मैं शिक्षा दे रही हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ एक छोटी सी बातों में। इतना जो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, किसी की निंदा मत करो। साईं, अगर आप साईं के या किसी भी अन्य भगवान के आप उपासक हो, आप मनन करते हो, आप उनकी आस्था रखते हो उनमें, तो ये जान लो कि भगवान आपको स्कैन कर लेते हैं। इसलिए किसी से गलत बात मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी को ऐसे जवाब मत दो कि वो आंसू आ जाए। ऐसा सच मत बोलो कि इंसान रो दे। अगर किसी को आपने रुला दिया तो आपने स्वयं साईं बाबा को रुला दिया, स्वयं अपने ईष्ट को रुला दिया। मुझे बोलना नहीं आता, अगर बोलने में ज़रा भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर ये साईं पूजा हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती रहेगी। 27 को मैं शिरडी जा रही हूँ, वहाँ पर बच्चों का मैं कुछ करना चाहूँगी बच्चों के लिए। पता नहीं बाबा क्या कराना चाहते हैं, वो तो बाबा ही जाने। हम लोग तो सिर्फ बोल देते हैं, पर हमारी इज्जत का जो रखवाला है वो हमारा साईं है। जो साईं में गया वो उसने सब कुछ पाया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट रोटी खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, राशन बनाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, पर आज बाबा ने एक रोटी का सहारा किया है। मैं कहीं सब आप लोग इतना प्यार मुझे करते हो ना कि मैं वैसे भी भूखी नहीं रह सकती, किसी साईं डिवोटी घर चली जाऊंगी खाना खाने के लिए। मुझे लोग इतना प्यार करते हैं। इस प्यार और सम्मान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे, और बाबा के वचनों पे चलिए। श्री साईं कष्ट निवारण पढ़िए, साईं स्तवन मंजरी का पाठ करिए, और श्री साईं सच्चरित पढ़िए और उसको अपने दिल में उतारिए, अपने दिमाग में उतारिए। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा तो कहते हैं शिरडी में आओ, बैलगाड़ी लेके, इतना सोना है, बैलगाड़ी भर भर के लेके जाओ। पर आप उस काबिल हो, उस काबिल बनो कि बाबा से आप कुछ मांगो। अरे मांगो भी ना, बाबा तो वही ऐसे ही दे देंगे, वो तो आपको स्कैन कर लेते हैं। वो एक सच्चे भक्त को जानते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा, इसको मुझे ही देना पड़ेगा। ये तो लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जो दूसरों के लिए जीता है बाबा, उसके लिए जीते। बाबा भी तो फटे कपड़े पहन के परोपकार करते थे, बाबा भी तो फटे कपड़े पहन के लोगों के लिए खाना बनाते थे। अगर हम साईं के रास्तों पे नहीं चल सके तो ऐसे साईं डिवोटी किस काम के। इसलिए बाबा को पाना है तो बाबा की मानो। मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत बहुत ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। बस जो मन की बातें हैं, जो मैं महसूस करती हूँ श्री साईं बाबा को, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। मुझसे भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की बातें मुझे मोटिवेट करती, स्ट्रॉन्ग बनाती, और मैं अच्छे कार्य करती हूँ। मुझे प्यार दीजिए, मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद ही मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ है। बस ओम साई राम, जय साई राम।